पूरे देश में इस वक्त जो मुस्लिम समुदाय है वो हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर्स बैनर्स लेकर सड़कों पर उतर रहा है और सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे लेकर बरेली से कानपुर तक बवाल मचा हुआ है। इस बीच एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। वो ओवैसी साहब जो मई जून के महीने में पूरे देश में एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर सुर्खियों में रहे, क्योंकि ओवैसी यहां से अपने शब्दों से पाकिस्तान में ब्रह्मोस की तरह मिसाइलें गिराते थे, जो जाकर पाकिस्तान में कभी आसिम मुनीर को लगते थे, कभी शहबाज शरीफ को लगते थे। यहां तक कि ओवैसी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आमंत्रित किया था, हालांकि ओवैसी गए नहीं थे, वो उनकी राजनीतिक वजह होगी। लेकिन अभी एक जो तस्वीर निकल कर आई है, इसने एक बार फिर से ओवैसी को सुर्खियों पर ला दिया है, क्योंकि पूरे देश में जो मुस्लिम समुदाय है वो आई लव मोहम्मद का अभियान चला रहा है। अब इस अभियान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन है राज्यों का, यूपी से लेकर गुजरात, हर जगह इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एक परंपरा से अलग अभियान है जो भारत में कभी देखा नहीं गया। और देखिए, कोई चीज अगर विदेश से आती है तो उसकी तहकीकात जरूरी हो जाती है। अब आई लव मोहम्मद की एक तस्वीर लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाते हैं और उन्हें वो तस्वीर भेंट करते हैं। लेकिन जब ओवैसी ने देखा कि उसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है और बगल में उनकी अपनी तस्वीर भी छपी हुई है, तो पहले तो जल्दबाजी में ओवैसी ने अपनी तस्वीर पर हाथ रख दिया और कहा कि आपने मेरी तस्वीर इस पर क्यों लगाई। और बाद में ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाली इस तस्वीर को लेने से भी इनकार कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ और एक बड़ा सवाल उठा। सवाल ये उठा कि क्या ओवैसी ने सिर्फ तस्वीर को इस वजह से लेने से इनकार कर दिया क्योंकि आई लव मोहम्मद के साथ उनकी भी तस्वीर थी, या ओवैसी ने इस तस्वीर को लेने से मना कर एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। और संदेश ये दे दिया है कि इस तरह के अभियानों को अब भारत में बंद कर दो। इस तरह के अभियान भारत में अब चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ना तो आपको भारत में कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ना आपकी राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी, बल्कि आपको मिलेंगे क्या, बरेली जैसे लठ। देखिए, ओवैसी की राजनीति ना बड़ी सुलझी हुई है। ओवैसी को पता है कि उनको राजनीति में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। ओवैसी हमेशा दो साइड लेकर चलते हैं, एक उनका राष्ट्रवाद का साइड चलता है और दूसरा मुस्लिमों की वो आवाज बनते हैं, और वो दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। ओवैसी को मैं ये जरूर बोलूंगा कि ओवैसी एक कट्टर मुस्लिम नेता हैं जो मुस्लिमों की आवाज को बिना किसी डर के उठाते हैं, लेकिन देश के साथ ओवैसी समझौता नहीं करते हैं। ये बात भी मैं बड़े डंके की चोट पर बोल दूंगा। जिस लिहाज से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता देश के खिलाफ बोलने से हिचकते नहीं है, ओवैसी की जुबान से कभी आप देश के खिलाफ नहीं सुनेंगे। एक धर्म के खिलाफ सुन लेंगे, लेकिन देश के खिलाफ बंदा नहीं जाता है। मैं इसकी तारीफ करता हूं। और आज जिस लिहाज से उन्होंने आई लव मोहम्मद की ये जो तस्वीर है ये लेने से इनकार कर दिया, इसके पीछे उन्होंने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि देखो भाई, इस अभियान के चक्कर में अब मत पड़ो। आप प्यार करते हो मोहम्मद से, अपने नबी से आप मोहब्बत करते हो, इस मोहब्बत को दिल में आप दबा कर रखो। सड़कों पर जाओगे, प्रदर्शन करोगे, विरोध करोगे, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, इसे बिगाड़ोगे, तो देखो भाई, उत्तर प्रदेश में योगी बैठे हुए हैं, गुजरात के लिए मोदी बैठे हुए हैं। इस तरह की हरकत मत करो, इससे तुम्हारा नुकसान होना है। हालांकि अभी चर्चाएं अलग अलग चल रही हैं कि ओवैसी ने ऐसा किस वजह से किया होगा, और कोई दूसरी वजह सामने नहीं आ रही है, लेकिन एक वजह सामने आ गई कि ओवैसी ने इस तरह के अभियान को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। अब इसे लेकर यह देखने वाली बात है कि जो तमाम मौलाना हैं, मौलवी हैं, जो आई लव मोहम्मद के इस अभियान को समर्थन दे रहे हैं, क्या ओवैसी उनके खिलाफ भी जाकर खड़े हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आई लव मोहम्मद वाले अभियान के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ नजर आ रहा है। और जहां विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, वहां तो ओवैसी पुरजोर तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। लेकिन एक बात तय हो गई है कि ओवैसी इस तरह के किसी अभियान का समर्थन नहीं कर रहे हैं।